आप देख रहे हैं पति ब्रह्मचारी और इस एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे सूरज ईशा के साथ होली खेलने के लिए भेष बदलकर गुलाब हवेली आ जाता है और गुलाब सिंह उसको पहचान लेते हैं और उसको बेनकाब कर देते हैं। उसके गले में पट्टा भी डाल देते हैं और कहते हैं तुम मेरे गुलाम थे और गुलाम ही रहोगे। और बहुत गुस्से में हो जाते, कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को बेवकूफ़ बना के यहाँ से नहीं ले जा सकते। यहाँ सूरज उनको धक्का दे देता है गुलाब सिंह को, और जो अपने गले में पट्टा होता है वह उसके गले में डाल देते हैं और इतनी टाइट उसके गले को पकड़ लेते हैं कि गुलाब सिंह को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। कि तभी सभी अनुराग और भी होली खेलने वाले उसको छुड़ाने वाले होते हैं। अनुराग उसके सर पर बियर की बोतल फोड़ देता है, लेकिन सूरज उसके पापा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ बंटी नीचे खड़ा होकर ईशा जी को आवाज़ लगा रहा है कि ईशा जी अगर आज आप नहीं आई तो सूरज भैया हमेशा के लिए खूनी बन जाएंगे। ये सब सुनकर ईशा वहाँ आ जाती है और सूरज को कहती है कि सूरज तुमने मेरे पापा कुछ भी किया तो तुम मेरा मरा मुँह देखोगे, और पेट्रोल एक टेबल पर छिड़क देती है और आग लगा देती है। और सूरज उसको देखता रहता है और जैसे ही ईशा जी कुछ करने वाली होती है तभी सूरज उसके पापा को छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता है कि ईशा जी बहुत ज़िद्दी हैं। यहाँ गुलाब सिंह रिलीज़ तो हो जाता है तो सूरज ईशा के पास आता है और कहता है कि अगर आपको इतनी नफ़रत हो गई है मुझसे तो ये लीजिए और मुझे जला दीजिए। लेकिन ईशा कहती है कि तुम मेरी माँ की खूनी हो और तुमने मेरी माँ पर गोली चलाई, इसलिए मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती, वहाँ से चले जाओ। सूरज ऐसा कहने से तुरंत चला जाता है और कहता है कि अब आपको ही आना पड़ेगा, मैं नहीं आऊँगा। ये सब गुलाब सिंह को बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि वह तो चाहता ही है कि ये दोनों अलग हो जाएं। यहाँ ईशा जैसे ही सूरज वहाँ से चला जाता है उसके बाद चिन्ह का गुलाल अपने माथे में यानी कि अपनी सिंदूर में भर लेती है और कहती है कि मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ, पर तुम्हारे आईएएस बनने के लिए मेरा ऐसा रूखा व्यवहार करना ज़रूरी है। यहाँ सभी ईशा का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सूरज कब ईशा को लेके आएगा और सब होली खेलेंगे। ईशा वहाँ तो जाती है, लेकिन कहते हैं मैं मोहल्ले वालों को गिफ्ट देने के लिए आई हूँ और उन्हें बधाई देने के लिए आई हूँ, ना कि आप लोगों के साथ होली खेलने के लिए। लेकिन ये ईशा का बहाना होता है, वह मोहल्ले वाले को कुछ गिफ्ट देती है और सबके साथ होली खेलने के लिए गुलाल को हवा में उड़ा देती है और थोड़ा थोड़ा गुलाल सबके ऊपर गिर जाता है। और इस बहाने से ईशा वहाँ होली खेल लेती है और किसी बहाने से वह दाई माँ के पैर भी छू लेती है। और यहाँ सूरज सोच रहा था कि क्या वजह है जो ईशा जी अपनी जिम्मेदारियाँ भी पूरी निभा रही हैं और मुझसे नफरत भी कर रही हैं। यहाँ ईशा चुपके से जो गुजिया दाई माँ ने बनाया होता है वो खा लेती है और कहती है थैंक यू दाई माँ। यहाँ पापा जी सूरज को कहते हैं कि ईशा पूरी तरीके से इस परिवार को भूल चुकी है, अच्छा होगा तुम भी भूल जाओ। और जानने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।